हेलो एक मिनट भाई, हर बार गोल टोपी लंबी दाढ़ी है ऊंचे पजामा को दिक्कत क्यों होता है? हमारे देश में 110 करोड़ साल आते नहीं रहते, इनको क्यों नहीं दिक्कत होता है? सिखों को क्यों नहीं दिक्कत होता है? ईसाइयों को क्यों नहीं दिक्कत होता है? और सबको और पंथों को क्यों नहीं? रोने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप अपने बाप को भाई, दूसरे के बाप को, पड़ोसी के बाप को अपना बाप क्यों कह रहे हो? सबसे ज़्यादा दारू के ठेके हैं, उन पे भी दिखवा दे। मोहम्मद आदिल, सिमताट, नूरजहान, उनको भी तो दिया जाता है लाइसेंस। गलत नाम लेकर के किसी और धार्मिक आड़ में, जैसे वैष्णव धावा अभी पाया गया, उसका जो ओनर है वो मुस्लिम समुदाय से पाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा रखने वाले व्यक्ति, ऐसों के लिए तो ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। नमस्कार, मैं आकाश कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान 9 न्यूज़। जिस तरीके से योगी जी के कावड़ के बयान पर उन्होंने जो 3 चीज़ें बोली कि नेम प्लेट, अपना नाम लिखना अनिवार्य है, दूसरी चीज़ के कावड़ यात्रियों के रूटों पर मीट की दुकान बैन है, नहीं लगनी चाहिए, और तीसरी चीज़ मुहर्रम और कावड़ यात्री जो कावड़ आ रही है वो दोनों आसपास की ही तारीख में है। तो अगर उस पर कोई भी दंगे हुए तो उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन का जो लठ है वो बहुत ज़ोरों शोरों से चलेगा। फिर उसमें कोई ये ना कहे कि भेदभाव हो रहा है, नहीं हो रहा। जो दंगे करेगा, जो दंगे करने से सोचेगा भी, उस पर ये प्रशासन का लठ चलेगा। इस मुद्दे को लेकर हम जनता के बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर, क्या लग रहा है कि योगी जी सही कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं? देखो जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा, अभी कांवड़ यात्रा आने वाली है। योगी जी ने ये भी कहा है कि भैया कांवड़ यात्रा आ रही है और इसमें कोई भी दंगा फैलाने का कोशिश न करे। और एक जो ढाबे खोल लेते हैं, है ना, गलत नाम लेकर के किसी और धार्मिक आड़ में, जैसे वैष्णव धावा अभी पाया गया, उसका जो ओनर है वो मुस्लिम समुदाय से पाया जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं किसी को ठेस पहुंचाने की मंशा रखने वाले व्यक्ति, ऐसों के लिए तो ये प्रस्ताव लाया जा रहा है। पिछले साल भी लाया गया था। अब रोने वालों से मैं पूछना चाहता हूँ भाई साहब, आप अपने बाप को भाई, दूसरे के बाप को, पड़ोसी के बाप को अपना बाप क्यों कह रहे हो? भाई सिंपल सी बात है, अगर आप डालो अब्दुल ढाबा, आपको जिसको लेना होगा वो ले लेगा, है ना। आप मीट की दुकान खोलते हो, भाई मीट वो जो खाएगा वो लेगा ना भाई साहब, जिसको नहीं खाना है वो नहीं लेगा। योगी जी को बताया जा रहा है कि योगी जी तो बहुत व्यापार पे नुकसान पड़वा रहे हैं। अरे कावड़ यात्री तो हिंदू मनाते हैं, अब हम तो व्यापार करते हैं मीट मच्छी की दुकान खोलकर, हमारी दुकानें क्यों बंद करवा रहे हो? भाई साहब पहली बात, भाई को आपको कहा किसने? वैष्णव ढाबा, गणेश ढाबा, है ना, राम ढाबा, राम कचौड़ी। अरे भाई क्या जरूरत है? मैंने कहा ना, आप रोजगार कर रहे हो, साफ सुथरा रोजगार करो। आप फल की अगर दुकान लगा रहे हो उस पर लिख दो सलीम फलों की दुकान, अब्दुल केले की दुकान। तो भाई जिसको लेना है वो लेगा, केले के अंदर मिलावट नहीं कर सकता। अगर किसी को लगता है, भाई देखो कांवड़ लेने सारे नहीं जा रहे ना, यूपी वासी, सारे उत्तराखंड वासी तो नहीं जा रहे ना। जिसको लेना है वो लेगा, और लेते भी हैं। फलों के सबसे ज़्यादा सौदागर अगर जो विक्रेता पाए जाते हैं वो मोमनन से पाए जाते हैं, मगर ज़रूरी नहीं है जिसको लेना है भाई वो लेगा। अगर कांवड़ यात्रियों को नहीं लेना है वो नहीं लेगा। तो आपको नहीं लगता देश में बहुत सारे मुद्दे हैं, ये नेम प्लेट का जो मुद्दा है ये क्यों उछाला जा रहा है योगी जी के? अरे भाई यार, किसी से कोई आपत्ति नहीं होती, ठीक है। जिसको क्राइम करना है वो जब भी करेगा, ठीक है। किसी से कोई आपत्ति नहीं है। मान लिया तू हिंदू है, हिंदू नॉनवेज भी खाता है, ठीक है, और दुकान भी अपना व्यवहार भी करता होगा कुछ, लेकिन तू जो सड़क पे आने जाने वाले व्यक्ति हैं उनको थोड़ी परेशान करता है। जो सही तरीके से रह रहा है, जो सही कानून का सम्मान करता है, कानून के दायरे में रह के काम करता है, तो कुछ दिक्कत ही नहीं है किसी को। ये चुनावी एजेंडा, ये जो है सब हिंदू मुस्लिम करना ठीक नहीं है, लेकिन एक कानून के दायरे में रह के काम किया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण है। कहने का मतलब है योगी जी का जो ये चुनावी एजेंडा है, जो नेम प्लेट का मुद्दा है। अब मेरे ये नहीं समझ में आता है, अगर कोई भी योगी मोदी अगर कोई भी कानून या कोई भी कानून अगर लेकर आना चाहते तो एक ही समुदाय को क्यों दिक्कत होती है? ये बताइए। वहाँ पर क्या और समुदाय के लोग नहीं रहते, लेकिन उन्हें तो कोई आपत्ति नहीं होती। एक ही समुदाय को हमेशा क्यों दिक्कत क्यों होती है एक ही समुदाय को? सबसे ज़्यादा दारू के ठेके हैं, उन पर भी दिखवा दे। मोहम्मद आदिल, सिमताट, नूरजहान, उनको भी तो दिया जाता है लाइसेंस। जो योग्य है और जो सही तरीके से कानून का पालन कर रहा है उसको क्या दिक्कत है? कुछ ये नेम प्लेट में आपको लग रहा है कि कोई घपला है कि ये नाम क्यों लिखवा रहे हैं? ये पता नहीं भैया क्यों नहीं लिखवा रहे। हीन भावना, देखो समाज में हीन भावना फैलाने के लिए ये काम हो रहा है कि भाई अब मान लिया मैं हूँ, मुझे कुछ खाना है, तो यार वो सबसे पहले क्या देखता है? दुकान में सफाई है, साफ़ सुथरे लोग हैं, ठीक है,
ये तो 5 स्टार होटल है, आधे मुसलमान नॉन वेज खाना बनाते हैं वहाँ पे। अब किसी को मुसलमानों से दिक्कत होगी तो भैया तो मुसलमान है, हम नहीं खाएंगे यहाँ खाना। यार एक बात तो बताओ, पढ़ा लिखा आदमी, साफ सुथरा आदमी, उससे क्या दिक्कत है भाई? पढ़े लिखे में अलग बात है और श्रद्धा में अलग बात है। अभी जो आप बता रहे हो इसमें भूख में होता है, वहाँ पे रूल्स होते हैं। अगर कोई कावड़ यात्री अगर कोई जा रहा होता है तो उसके रूल्स होते हैं कि वो कावड़ को नीचे नहीं रखेगा। अगर वो टॉयलेट यूरिनल भी जाएगा तो उसके लिए उसको हाथ धोने पड़ेंगे, मुंह धोना पड़ेगा। अगर कोई 2 नंबर भी जाएगा तो उसे नहाना पड़ेगा। आप सोचो कि चिकन की दुकान खोलना वो भी कावड़ यात्री। बात तो सुन ले भाई, वो उसके व्यवहार के ऊपर, ये व्यक्तिगत व्यवहार है। अगर हम भी मूतने जाए, बहुत सी तो मूत के सड़क पे चल देते, हाथ भी नहीं धोते। तो योगी जी का ओवरऑल यही है कि नेम प्लेट का मुद्दा। मुझे एक बात बताओ, कोई अभी देखो, अब न्यूज में भी दिखाया जा रहा है, न्यूज में दिखाया जा रहा है वैष्णव ढाबा। कौन चला रहा है? अब्दुल। कोई एक ढाबा बताओ जो हिंदू चला रहा हो और मुस्लिम नाम लगा दो। भाई एक बता दो, एक बता दो। पूरे भारत में चैलेंज कर रहा हूँ कि वो हिंदू चला रहा हो और मुस्लिम नाम से चला रहा हो, पारसी नाम से चला रहा हो। भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अपने बाप को बाप कहो भाई, दूसरे के बाप को बाप मत कहो। आप क्यों वैष्णव ढाबा, राम ढाबा, शिव ढाबा, क्यों? किसी की आंख में धूल झोंक के व्यापार करना है क्या आपको? किसी की आंख में धूल झोंक के क्या फायदा? अरे भाई साहब, अब देखो बाप को भाई, अब ये जितने भी यहाँ फूलों की दुकान है, कोई राजेंद्र के, कोई शीला की, कोई उसकी है, कोई जगदम्बा की है। एक बात बताओ, कस्टमर उसी दुकान पे जाता है जिसको वो पसंद होता है। वो किसी को ये नहीं कहता तू मेरी दुकान से आके ले ले। एक मिनट, उसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है, उसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है, उसके नीचे नाम भी लिखा हुआ है, उसका नाम भी लिखा हुआ है, उसके ऊपर नाम भी लिखा हुआ है सर, उसके नीचे नाम लिखा हुआ है। इनको नाम नहीं दिखा, लेकिन ऊपर दिखा। कौन? नीचे नाम लिखा हुआ, देखिए नाम और फोन नंबर। तो अपना नाम नहीं लिख रखा, अपना ही नाम, अपना ही नरेश सैनी कैसे लिख रखा? पहले अभी लिखा होगा, नए बोर्ड बने हैं, अभी लिखा होगा, नए बोर्ड बने हैं, अभी लिखा होगा, पहले नहीं था। पूरा पर कोई लिखा, आधों पे तो तो लिखा। ये जो योगी जी ने जो कहा है कि अपना नाम लिखो खाने पीने की दुकानों पर जो कावड़ यात्रियों के रूट है, सही कहा है? भाई देखो, ऐसा ना, सबका अपना अपना हिसाब है, समझ रहे हो नहीं? सबका अपना अपना हिसाब है भाई। आपको क्या लगता है योगी जी का हिसाब क्या है? योगी जी का हिसाब तो योगी जी को पता है, हमें क्या पता। क्या लग रहा है कि क्या क्या मसला हो सकता है नेम प्लेट को लेकर? मसला तो मैं क्या ये बताएंगे भाई साहब, मुझे तो पता ही नहीं। हाँ, इनको तो नहीं पता, आपको पता है कि नाम क्यों लिखवाना जरूरी है? हेलो एक मिनट भाई, हर बार गोल टोपी लंबी दाढ़ी है ऊंचे पजामा को दिक्कत क्यों होता है? हमारे देश में 110 करोड़ साल आते नहीं आते, इनको क्यों नहीं दिक्कत होता है? सिखों को क्यों नहीं दिक्कत होता है? ईसाइयों को क्यों नहीं दिक्कत होता है? और सबको और पंथों को क्यों नहीं दिक्कत होता है? मतलब देसी मिर्च का तड़का और मुल्लों का आंख भड़का सिर्फ इन्हीं का आंख भड़कता है। इनको सीए से दिक्कत, एनआरसी से दिक्कत, 3 तलाक से दिक्कत, धारा 370 से दिक्कत, राम मंदिर से दिक्कत, चाहे जो भी कानून लाए मोदी जी होगी, वक्फ बोर्ड से दिक्कत, ये लव जिहाद करे, थूक जिहाद करे, मुझ जिहाद करे, मतलब समझ रहे हो ना? धर्मांतरण करवाए सारे, मतलब हमारे रामनवमी पत्थर चलवाए, और ऐसे लोगों की बात करते हो आप? मतलब यही है, 2 ही लोगों को मोदी योगी से दिक्कत है, एक तो जिसकी कटी हुई है और एक जिसकी फटी हुई है। कहने का मतलब यह है कि भाई साहब, सिंपल सी बात मैं बोल रहा हूँ कि भाई साहब आप बताइए कि अब्दुल को अब्दुल नाम से ही ढाबा खोलना चाहिए ना भाई, वैष्णव ढाबा क्यों? आप ज्यादा दूर मत जाओ, यहीं पे शीशगंज गुरुद्वारा सामने गुरु कृपा नाम से रखा, मुस्लिम का नाम से था आज से 1 साल पहले, ठीक है? अभी डोसा कॉर्नर कर दिया है। यहाँ पर हम हिंदू मुस्लिम तो नहीं करेंगे। आपका नाम क्या होगा सर? सिराज खान। क्या लग रहा है ये आप यूपी से कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, बुलंदशहर से। यूपी से हैं, तो यूपी में योगी जी ने कावड़ यात्रियों के लिए एक फरमान जारी करा है। उसमें कहा गया है कि जो भी कावड़ यात्री के रूट पे जितनी भी खाने पीने की दुकान होंगी, उन सबको अपना नाम असली लिखना अनिवार्य होगा। ये सही है गलत है? सही है, क्या दिक्कत है? लिखवाओ, सही है। सही है, और क्या? कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नाम लिखने से क्या दिक्कत है? हाँ, नाम तो लिख सकते हैं ना। लेकिन 10% जो मुस्लिम्स हैं, अगर हमने सर्वे करा था तो उन्होंने कहा था कि ये हीन भावना पैदा करता है, नाम लिखना जरूरी नहीं है। अगर मान के चलो कि हमारा नाम फरमान है, तो मानने की बात है कि जिसको लिखना है लिख सकता है, जिसको नहीं लिखना नहीं लिख सकता। लेकिन योगी जी ने ये तो कहा कि जिसको नहीं लिखना है उसे भी लिखना पड़ेगा। अब योगी जी ने बोला है तो लिखो, फिर क्या दिक्कत है? जब उन्होंने बोला है तो लिखना है। आपको क्या लग रहा है ये किस विषय में हो सकता है? ये तो हिंदू मुस्लिम वाले विषय में हो सकता है। हाँ, हिंदू मुस्लिम वाले। हाँ, ये कंफर्म है? अभी अब बताओ तो। आपका नाम, आपने अपना नाम क्या बताया? मैंने सिराज खान बताया। अगर आप अपना नाम सोनू बताते, सोनू शर्मा, तो ये सही था गलत? अब देखो, ये तो सही था, फिर तो अब ये सही था, ये सही था। एक बात बताइए, मान के चलो कि आपका नाम शहराज खान है
और आपने कृष्ण ढाबा के नाम से अपनी दुकानें चला रही हो, तो ये सही है या गलत है? अगर आप अपनी पहचान छुपा क्यों रहे हो? योगी सरकार ये कह रही है आप अपनी पहचान मत छुपाओ, और ये हम नहीं ला रहे। ये 2005 में एक एक्ट आया था खाद्य पदार्थ का, जो सरकारों ने लागू नहीं करा अपनी वोट बैंक के चक्कर में, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। 2005 का जो कांग्रेस का बनाया हुआ कानून है, हम उसी को लागू करवाएंगे, और उसमें जितने भी खाने पीने ठेली पटरी वाले, जितने भी ढाबे वाले, रेस्टोरेंट वाले हैं, उन सबको अपना नाम लिखना अनिवार्य होगा। हाँ तो लिख सकते हैं, क्या दिक्कत है उसमें? नाम बात है यूपी में जो मीट फैक्ट्री हैं, शर्माओं की है मेन, कम से कम 3-4 कैमरा वो करीब ले आएंगे अभी मेरी बात पे, लेकिन वो नहीं कही जाएगी, कोई भी नहीं कहने। कौन सी मीट फैक्ट्री आप हमें बताइए, हम उजागर करेंगे। तो मुझे पता ही नहीं है ना, मैं तो बता रहा हूँ। तो आप ऐसे अंदाजा लगा रहे हो कि अगर आपके 10% अगर मुस्लिम से नाराज हैं कि मीट की दुकान क्यों बंद कर रहे हो, व्यापार नुकसान होगा। मुजफ्फरनगर के हैं, हमने सर्वे करा है, मेरी बात सुनो, उन्होंने कहा व्यापार को नुकसान हो रहा है। कावड़ यात्रियों में हिंदू बनाते हैं, हमारा क्या काम है? इसमें राजनीति है कहीं ना कहीं, ये सब नहीं है। नाम लिखना जरूरी थोड़ी, लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते। अब योगी जी ने बोला है लिखने के लिए, तो लिख सकते हैं। योगी जी राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं। इनको मत हमें पता अलग है। मुख्यमंत्री हैं, अगर वो ये कहेंगे कि ये चीज़ है तो करनी पड़ेगी भाई, क्योंकि वो बादशाह हैं वहाँ के, क्या दिक्कत है? नहीं, बादशाह हैं तो कोई दिक्कत कोई है? अगर वो फरमान कोई लागू करेंगे, सही तो सही, गलत तो गलत, सही है नहीं? तो क्या, अच्छा एक बात बताइए, जो योगी जी ने कहा है कि मुहर्रम और कावड़ यात्रा दोनों साथ में ही है, अगर किसी ने भी उपद्रव मचाने की कोशिश करी, भी था ये तो पहले भी था, कह रहे, लेकिन इस बार दंगे हुए, नहीं तो प्रशासन का डंडा मजबूत कहा था, लेकिन योगी जी ने बहुत अच्छा निपटाया था। पहले भी था, जो अब है वो पहले भी था, लेकिन बहुत अच्छा हुआ। पिछले साल भी बहुत बढ़िया काम हुआ, अब भी बढ़िया ही होगा। ऐसा तो नहीं लग रहा कि मुस्लिम्स को टारगेट करा जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं तो है। जो लोग माइंडसेट है, जो ये फैला, आज ही आए हैं क्या? आज नए आए हैं क्या जो आप मीडिया पे इतनी बात कर रहे हैं? हम इसलिए बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के जो चाहने वाले, नहीं, अखिलेश यादव के चाहने वाले जो लोग हैं वो सवाल उठा रहे हैं। बात सुनिए, मुझे लग रहा है आप मीडिया में इस साल नए आए हैं, आपको ये मालूम नहीं है, पिछले साल भी योगी सरकार ही थी उत्तर प्रदेश में, और पिछले साल भी मुहर्रम भी और कांवर भी एक साथ थे, ठीक है, और खूब बढ़िया काम हुआ था, फर्स्ट क्लास। हिंदू भी खुश थे, मुस्लिम भी खुश थे, अब भी हिंदू भी खुश रहेंगे, मुस्लिम भी। लेकिन सवाल अब यह है कि बीजेपी वाले कहीं ऐसा तो नहीं योगी जी और पुष्कर सिंह धामी को अलग छोड़ दें? जैसे सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार मुद्दा चला था ये नेम प्लेट को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट ने योगी जी को और पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगाई थी। क्या आपने ऐसा नेम प्लेट का मुद्दा क्यों रखा? देखिए इस बार मोदी जी और भाजपा सरकार कोई भी योगी या उनको वो नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि पिछली बार जब नेम प्लेट का मुद्दा उठा था, किसी ने बात नहीं मानी थी, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई थी, उसके बाद भी कितनी वीडियो देखी गई थी, ठीक है। तो इस बार मुझे नहीं लगता कि भाजपा सरकार योगी जी या पुष्कर सिंह धामी को अकेला छोड़ना चाहेगी। भाजपा सरकार योगी जी को अलग छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, भाजपा सरकार पुष्कर सिंह धामी को अकेला छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी, ये सब बात का मसला है। मसला ये है कि जो नेम प्लेट का मुद्दा है ये आखिर में क्यों है, क्या है, क्या सच्ची में जो लोग थूक के पिलाते हैं, चीज़ें मूत कर पिलाते हैं, जो पेशाब करके, जो हमने कुछ वीडियोस देखी कि कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं 4-5 लोगों की, लेकिन 4-5 के चक्कर में हम पूरी कम्युनिटी को तो टारगेट नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मुद्दा है ये आपको कमेंट में ज़रूर बताना होगा कि इस मुद्दे के पीछे आखिर में क्या राजनीति छुपी पड़ी है या फिर एक आस्था छुपी पड़ी है, जिस आस्था के साथ कोई खिलवाड़ ना करें। आप देखते रहे हिंदुस्तान 9 न्यूज़। धन्यवाद, जय हिंद।